था पूरा बड़ा सा, लेकिन मैंने कटवा लिया। अब मुझे याद नहीं रही, मैंने सोचा चलिए अब कल की आधी की थोड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी इतने की, और इतने का अचार रखूँगी। आज शाम को इसको मैं उबाल लूँगी, उबाल के पंखे में डाल, क्योंकि इस समय धूप ज़्यादा अच्छी निकल नहीं रही है। डाल दूँगी रात भर के लिए, फिर कल डालूँगी अचार इसको। तो ये आ गया था कहीं से, और ये इतने की सब्ज़ी बना लूँगी। दोपहर है, धूप थोड़ी थोड़ी निकली है, तो मैं चल रही हूँ कटहल को काट लेती हूँ। इधर आती रोशनी तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। चलिए, हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बस ये आशा करती हूँ। तो बस ये कटहल का अचार बनाने चल रही हूँ। आप लोग, मैंने सोचा ये कि चलिए आप लोग का शेयर करूँ, और बहुत ही टेस्टी अचार बनाता, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं खा भी चुकी हूँ अचार, और बहुत ही अच्छा बनाता। तो अगर आप लोग ना इतने का बनाए, मेरे पास तो आ गया था, इतना सारा बना लिया। अगर आपको थोड़ा सा अचार ट्राई करना है, कटहल का अचार, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब्जी करना दिल करे और पराठे बना लीजिए और इस अचार के साथ खाइए। कल मैंने ऐसे ही खाया था, पराठे गरम गरम बना लिया और अचार के साथ खाए, बहुत ही टेस्टी लगा। तो आप लोगों, कितने लोगों को ऐसा पसंद है कि पराठे के साथ अचार? तो ये अचार मुझे वाकई बहुत पसंद आया था। पराठे, आप लोग कोई सब्जी ना बनाए, मतलब कभी कभार करता है ना कि दिल सब्जी नहीं खानी है आज मुझे, तो बस उसी तरीके से। तो ये सब कटहल पूरा काट लिया है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लगता है ना कटहल जब काटो आप, तो फिर ऑयल लगा के काटिए तो इतना नहीं लगता है। तो फिर मैंने ऑयल लगा के चाकू में लगा लिया, हाथों में लगा लिया। और फिर मुझे याद आया कि मैंने धूप में तो ऑयल की बोतलें डाली थी, जो मैं ऑयल डेली यूज करती हूँ। तो मैंने बोतलें वो धोई थी 2-3 बार। जब मैं कर लेती हूँ रिफाइंड और सरसों के तेल जो भरती हूँ, तो फिर मैं धो लेती हूँ गर्म पानी से। तो ये थोड़ी सी अंदर से बिल्कुल वॉश कर लिया था, साफ़ हो गई थी। तो मैंने इनको धूप में डाल दिया कि बिल्कुल सूख जाए, तब मैं इनमें ऑयल भर लूँगी। तो बस ये सूख चुकी हैं, और बस मैं इनको ले जाके अभी ऑयल भर लूँगी। तो और इधर मैंने जब ऑयल भर लिया, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा चलिए कटहल उबालने के लिए रख देती हूँ। तो पहले मैंने भगोने में पानी रख दिया है, और जब इसमें उबाल आ जाएगी तब मैं कटहल डाल दूँगी। तो ये देखिए कटहल कटा हुआ रखा है, और इधर मैंने देखिए ऑयल भी डाल लिया है। बफा लेना, मतलब पानी उबलने लगेगा तो मैं कटहल डाल दूँगी। और इसमें ज़्यादा नहीं उबाल लेनी है, बस 1-2 उबाल आया आप बंद कर दीजिएगा। थोड़ा सा हाथ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा टूट रहा है तो बस उसका आप बंद कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं उसको पकाना है कटहल को, बिल्कुल भी, बस हल्का सा 2 उबाल लेनी है। तो बस मैंने इसको 2 मिनट के लिए उबाला है, और इसको बंद कर दिया, गैस को बंद कर दूँगी। बस कटहल उबल जाए। तो कटहल सुबह मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खिलाया, सबको खाया, सब किचन वगैरह साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने कटहल काटा था। और ये बोतलें मैंने सुबह धो ली थी, काफ़ी काम हो जाता है। ये बोतलें मैंने धो ली थी सुबह, फिर धूप में धर दिया था, क्योंकि बाद में धूप निकल आई थी तो इतनी निकल आई। लेकिन ये कटहल मैं धूप में नहीं डाल सकती, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं। तो मैं अंदर डालूँगी, कल तक सही हो जाएगा, फिर उसके बाद कल अचार रखूँगी। तो अभी आज आधा दिन पड़ा रहेगा, दोपहर हो गई है, और रात को पड़ा रहेगा, कल दोपहर तक अचार। तो फिर कल ही रखूँगी इसका अचार। और ये देखिए सब काम हो गया, क्लीन भी किचन मेरा पड़ा है। इसके बाद मैं फैला दूँगी कटहल को, तो उसके बाद थोड़ी देर लेटूँगी जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत सारे काम हो जाते हैं, प्रेस पड़ी है, ढेरों प्रेस पड़ी है, तो प्रेस भी करनी है। लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है, अभी तो जाकर लेटूँगी थोड़ी देर, आधा 1 घंटा के लिए, फिर शाम हो जाएगी। फिर शाम का काम वही चाय नाश्ता खाना, ढेरों काम। तो देखती हूँ फिर, अभी तो कटहल के फिलहाल ध्यान दे रही हूँ।
वैसे तो मैं कटहल मंगा के तो अचार रखती नहीं, लेकिन हाँ आ गया था तो मैंने इतना ढेर सारा था, तो मैंने काम वाली जो आती हैं उनको दे भी दिया है, इस वजह से दे भी दिया उनको, और काफ़ी सारा दे दिया उनको, ये नहीं कि सिर्फ, तो वो अपने हाथ से ही काट के ले गई थी। और मेरा भी ये जो सुबह दिखाया था वगन बड़ा सा आया था, आधे आधे का जो लंबा सा होता है, तो वो पीस था मेरे पास, छोटे छोटे पीस में कर गई थी, तो बस मैंने उसको काटा है, वरना मैं इतना बड़ा काट नहीं पाती। तो फिर उनको मैंने दे दिया था और वो मेरे लिए काट के भी रख गई थी। तो इतना जो छोटा छोटा पीस हो गया था, फिर उसको मैंने काटा था, क्योंकि उनको भी जल्दी होती है, कई घर काम करने होते हैं, तो फिर मैं उनको ज़्यादा रोक नहीं सकती हूँ। और तो आज सुबह थोड़ा थोड़ा दूर मतलब बारिश भी हो रही थी, तो फिर वो उनको जल्दी जाना भी था। तो ये कटहल उबल चुका है, मतलब उबल के 2 उबाल ली, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया और देख लिया, चेक कर लिया, देखिए ये मैं चेक कर ली, इस तरह से हो गया। तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसको निकाल कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फिर धूप में कपड़े में धूप में डाल दूँगी। धूप नहीं, सॉरी, धूप में नहीं डालूँगी क्योंकि बंदर बहुत है। अंदर ही पंखे के नीचे डाल दूँगी, तो ये कल तक सूख ही जाएगा। अगर देखती हूँ अगर थोड़ा बहुत हुआ तो धूप में भी डाल दूँगी, अगर देखूँगी, वैसे मैं ज़्यादातर पंखे में ही डालूँगी, क्योंकि धूप में रिस्क है, अगर मैंने ज़रा सी डाला और बंदर आ गया तो फिर मेरा पूरी मेहनत चली जाएगी बेकार। तो मैंने इसको पंखे में ही डाल दिया, देखिए टॉवल बिछा ली है और इसको फैला दिया है, तो ये सूख जाएगा, पंखा खोल दूँगी तो ये सूख जाएगा। मॉइस्चर निकलना है इसका, पानी जितना भी है इसका निकल जाए तो बस, और कल तक हो ही जाएगा, क्योंकि मुझे आज तो रखना नहीं है, कल ही रखना है। तो ये देखिए पंखा खोल दिया है, तो बस ये पंखे में सूखता रहेगा। और इधर मैं बाहर धूप निकली थी और ये देखिए फूल खिले हुए थे, ये 9 बजिया का है पौधा। तो पहले मेरे यहाँ जो काम वाली लगी थी वो दे गई थी, तो काफ़ी सालों से लगा हुआ है, तो एक दो पेड़ों में एक दो जगह कर दिया था मैंने। और ये फूल देखिए इसमें गुलाबी और वाइट निकले हुए हैं, तो मैं वही दिखा रही थी। और तुलसा जी तो मेरी सूख चुकी हैं, और धूप भी है, सोच रही हूँ बरसात आ जाए तब मैं लगाऊँ। और इधर ये साबूदाना जो है, मैंने परसों शायद 2 दिन पहले बनाया था पोहा साबूदाने का, तो ये बच गया था, ज़्यादा था, तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था उठाकर। तो मैंने सोचा अब 2 दिन बाद कोई खाएगा नहीं, क्योंकि ये फिर परसों ही खाया है, तो आज मैं दूसरा नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा दिन फिर ख़राब ना हो जाए थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो इसके पापड़ बना लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर इस तरह ट्राई करिएगा। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है रिफाइंड वाला, और जीरा डाल दिया है, कुछ भी नहीं डालना है आपको इसमें। और ये जो फूला हुआ साबूदाना था तो मैंने वो डाल दिया है। आपको क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, अगर आपको बनाना है पापड़ तो इस तरह से बस ज़्यादा रख लीजिएगा। मेरे पास तो मैं बचा हुआ था तो मैंने उसको इस्तेमाल किया है, तो मैंने सोचा चलिए शेयर कर दूँ। और बड़े ज़्यादा ही बनाना है तो इसी तरीके से बनाना है आपको। और नमक डाल दिया था, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और नमक थोड़ा ही कम ही डालिएगा स्वाद के हिसाब से, क्योंकि जब सूखते हैं पापड़ तो फिर नमक ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही लगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो नमक थोड़ा कम ही रखना चाहिए, तो सूखने के बाद थोड़ा बैलेंस आ जाता है। तो ये बस मैंने रख दिया है, और पानी कम से कम 2-2.5 गिलास के करीब डाला था, जितना मेरा आधा गिलास साबूदाना होगा, तो 2.5 गिलास पानी डाल दिया था, और उसको सीटी दे दी थी, तो 3-4 सीटी ली थी। तो मैंने कल कटहल का अचार तो नहीं रखा है, हाँ कल कटहल काट के रखा था, और उसको धूप में नहीं डाला है, क्योंकि धूप में बंदर वगैरह छत में डालती तो धूप में डाल सकती थी घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन बंदर आते वो हाथ पर लगा जाते, ख़राब कर देते, तो फिर वो मन नहीं मानता, तो फिर मैंने यहीं डाल दिया अंदर ही। तो आज कल डाला था, आज अभी थोड़ी देर में अचार रखने चल रही हूँ। और साबूदाना का पोहा बनाया था 1-2 दिन पहले, तो थोड़ा ज़्यादा बच गया था साबूदाना फूला हुआ, तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब दिल नहीं किया, क्योंकि फिर एक ही सा नाश्ता फिर बच्चे भी नहीं खाते हैं कि रोज़ वही बने, तो कहीं कुछ बन जाता कहीं कुछ बन जाता, तो साबूदाना रखा ही रह गया। तो फिर मैंने सोचा उसको क्या करूँ, थोड़ा ही था, आपको दिखाया था मैंने बिना नहाए उसको कुकर में डाल के छोंक दिया था, और अब उसके पापड़ बना लूँगी, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने तो जैसे मेरे लेफ़्ट ओवर राइस बच जाते हैं, तो मैं अगर बच गए और दूसरे दिन नहीं खाए गए, तो मैं उनको क्या करती हूँ, ऐसे ही घी में जीरा डाल के और नमक डाल के और चावल को पानी डाल के
5-6 सीटियाँ ले लेती हूँ, गल जाते चावल और चमचे से फैला देती हूँ। इतने अच्छे पापड़ लगते हैं, एक बार अगर आप लोगों ने ना ट्राई किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छे पापड़ लगते हैं वो। अगर आपके पास चावल थोड़ा कम हो, अगर बच गया हो तो उसमें थोड़ा सा रवा भी मिला दीजिए और बस सीटी ले लीजिए, 5-6 सीटी मतलब गल जाए पानी अच्छे से, तो चमचे से डाल दीजिए। मंगौड़ी टाइप की होती, मंगौड़ी अगर थोड़ा टाइट भी हो जाए गाढ़ा तो मंगौड़ी की तरीके ले लीजिए, छुआ दीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं और खाइए, बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो कभी कभी दिल करता है, तो अगर दिल क्या मतलब कभी कभी खाने का दिल करता है कि चाय के साथ कुछ ले लिया जाए तो बना लेती हूँ। तो मैंने चावल की वैसे करें और ये साबूदाना ही बच गया था तो मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर आज मैंने उसको पापड़ बनाना है। अभी बनाया नहीं, भी कुकर में रखा है, क्योंकि भी सुबह से इतने काम हो जाते हैं, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा भगवान की पूजा नाश्ता सब कुछ हो जाता है। तो उसके बाद मैंने कुकर इसीलिए मैंने पहले ही बना लिया था। मैंने कहा चलो छौंक के जाती हूँ, बाद में डाल दो, बाद में दूँगी, धूप में डाल दूँ या अंदर डाल दूँ, अंदर डाल दूँगी, मुझे अभी तो खाने नहीं है, 2-3 दिन में सूख ही जाएंगे। अगर देखूँगी नहीं तो आंगन में डाल दूँगी। आंगन में भी ये रहता है, बंदर कभी कभी उतर आते हैं, तो देखती हूँ कहाँ डालती हूँ। लेकिन पापड़ बहुत अच्छे बनते हैं, अगर आपके यहाँ धूप ना हो, बालकनी हो और अंदर भी सुखाना चाहें तो आप डाल दीजिए, 1 दिन में सूख जाएंगे पंख। तो बस यही है, और बहुत अच्छे बनते हैं। मैं आप एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, साबूदाना के चावल के आप किसी तरीके। तो ये साबूदाना बच गया था तो मैंने उसी के बना लिए हैं। और अब चल रही हूँ खाना। तो खाने में आज अंशु की फरमाइश है कि जब बच्चे लोग बाहर रहने लगते हैं ना तो फिर आते हैं तो लगता है उन्हीं के मन का बनाओ। तो बस आज बना रही हूँ दाल की गदियाँ। यहाँ तो गदियाँ ही बोली जाती हैं, दाल के फरे भी बोले जाते हैं, और बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही बनाऊँगी आज। और क्या बोलूँ, हाँ तो अभी अचार भी रखना है कटहल का। तो सोच रही हूँ दाल डाल दूँ या फुला दूँ, अरहर की दाल फूलने को रख दूँ, तो पक जाएगी, तब उसके बाद आप आटा सान के उसके फरे बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो 12 तो नहीं बजा है, अभी 1:30-2 बजे तक खाना खाया जाता है, तब तक बन जाएगा। तो कटहल के लिए सोच रही हूँ मसाला बना कर रख दूँ। तो चलिए मैं अचार आपके साथ रखती हूँ, बहुत ही टेस्टी अचार लगता है कटहल का। अब वो तो आ गया था तो मैंने रख लिया, वरना मैं रखती नहीं हूँ अचार, मतलब रख लेती हूँ ऐसे। आम का तो रखा ही है, मैंने दिखाया नहीं है वीडियो में, ब्लॉग भी नहीं बनाया था। तो मैंने अंशु को मेरे गुड़ वाला अचार अच्छा लगता है आम का, तो वो बनाया था। इनको एक इनके श्रेया के पापा को शक्कर वाला अचार अच्छा लगता है, चीनी जो होती है उसका। तो वो उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, तो बहुत अच्छा वो भी अचार होता है, तो वो भी बना देती हूँ। मैंने बनाए थोड़े थोड़े अचार हैं, लेकिन 3 तरीके के अचार बनाए। एक आम का अचार मसाले वाला बनाया, तो बस 3 अचार बनाए, लेकिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो फिर मैंने दिखाया भी नहीं। और हाँ, पहले शायद मैंने डाले हैं, अगर आपको चेक करना हो तो पहले वाले वीडियो मेरे देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने शायद चीनी वाला अचार डाल के बताया है, दिखाया है। अगर आप लोग कहेंगे तो बना भी लूँगी, अगर आप लोग को लगता है चीनी वाला खाना, उसमें ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ता और बहुत टेस्टी अचार होता है, आम का होता है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं बना लूँगी। तो कमेंट करके बताइएगा। तो अभी तो मैं कटहल का अचार रखने चल रही हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलती हूँ मसाला भूनने के लिए। तो बस मैंने सोचा चलो पहले साबूदाना के पापड़ बना देती हूँ, फिर कटहल का अचार रखूँगी। तो ये देखिए ठंडा भी हो चुका था और इस तरह से हो गया है। अगर आपको पानी कम ज़्यादा लगे तो आप लोग एक बार मतलब जब बनाएं तो आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा पानी कम लगे तो आप इसको एक बार खोल लीजिएगा, और बस ठंडा हो जाए तो आप इसको डाल दीजिएगा। तो थोड़ा ही था मेरे पास, तो कोई ज़्यादा तो था नहीं कि मुझे बड़ी पॉलिथीन लेनी हो कुछ भी हो। तो ये जो आटे की आती हैं तो मैंने को काट के रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज काम आ गई। और वैसे ही मुझे बहुत सारे काम आते हैं, जब मैं प्लांट वगैरह लगाती हूँ तो उसके नीचे भी डाल देती हूँ, तो मिट्टी वगैरह जो होती है इसी में आती है, तो मेरे ये बहुत काम आती है। तो मैंने इसको देखिए मैं दिखा रही थी, तो ये आटे की बोरी है और इसको मैंने इस तरह से पलट के कर लिया, इसी में मैं फैला लूँगी। थोड़े थे, 15-20 के करीब बने थे शायद, मैंने गिने नहीं है लेकिन इतने ही होंगे। तो ये देखिए इस तरह से गोल गोल बना लिए हैं, बहुत ही टेस्टी। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा कटहल का अचार भी मैं खा चुकी हूँ और ये पापड़ भी भूंज के मैं खा चुकी हूँ। तो मैं दूसरे ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब पापड़ जब भूंजे थे तो ये देखिएगा। और पापड़ बहुत ही टेस्टी, साबूदाना पापड़ तो वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। और किस किस को अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कभी कभार के लिए तो चलता है ना ये चीज़ें, कि मतलब कभी चाय के साथ मन है, कुछ नहीं खाने का मन है, तो चलो पापड़ निकाला और भूंज लिया। और कोई आ भी गया है तो उसके सामने भी रखो तो बहुत अच्छे लगते हैं, गेस्ट वगैरह। तो ये देखिए पापड़ बन चुके हैं। तो बस
तो ये देखिए इतने बड़े बने थे पापड़। और देखिए कुकर में बिल्कुल भी नहीं लगा, और बस मैं इसको पानी डाल के रख दूँगी, फूल के कुकर तुरंत साफ़ हो जाएगा। और फिर मैं कटहल के मसाले की तैयारी करने लगी थी, जो मुझे अचार रखना था। तो काले वाली जो राई होती है वो डाल दिए, पीली वाली सरसों डाल दी है, और सौंफ डाल दी है, और जीरा डाल दिया है, हींग डाल दूँगी। और इन सबको थोड़ा-थोड़ा सा मैं भूंज लूँगी। तो मैंने बड़ी-बड़ी ये जो चम्मच है, तो मैंने 1 चम्मच राई ली, बड़ी काली वाली ली है, और आधी चम्मच पीली वाली ली है, और 1 चम्मच ही सौंफ ली थी उतने अचार के लिए, और जीरा भी 1 चम्मच से थोड़ा कम ही लिया था, और हींग ली थी आधी चम्मच, और लाल मिर्च। मिर्च के हिसाब ये है ना कि आपको कितना तीखा, अगर और आपको तीखा खाना है तो मिर्च और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो खटाई भूननी नहीं थी, और ये पीसी वाली मिर्च को मुझे नहीं भूननी थी। तो जो मुझे नहीं भूनना था वो सामान मैंने ऐसे निकाल लिया है। तो खटाई थी, मिर्च और अजवाइन, तो इन तीनों चीज़ों को निकाल लिया। तो छोटी वाली चम्मच अजवाइन ली थी, और मिर्च अपने हिसाब से रखिएगा, तीखा कितना खाते हैं। और जो आमचूर था वो भी मैंने बड़ी 1 चम्मच लिया था। तो और ये देखिए सब मैंने मसाला मिला दिया, और मैंने सिरका भी लिया था। तो सिरका मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो किस तरह बनाती हूँ अगर आप लोग बोलेंगे तो जब मैं ज़रूर बताऊँगी। तो सिरका मेरे यहाँ मैं अपने मेरा जो सिरका होता है घर ही का होता है। तो मैंने ये अपनी सास से ही सीखा है यहीं पर आकर। तो बस मैंने सारे और ये रोगनी मिर्च, जब तेल मैंने 2 गिलास, जो मैंने गिलास लिया था, तो गिलास जो हाफ होता है गिलास, तो समझ लीजिए ये मैंने सिरका ये आधी गिलसिया है, जो गिलसिया छोटी होती है, तो आधी गिलसिया से थोड़ा ज़्यादा ही दिया है, तो आधा गिलास समझ लीजिए आप सिरका ले लीजिएगा। इतना कटहल था समझ लीजिए मेरा 1.5 किलो के करीब तो मेरा कटहल होगा शायद, मैंने इतना अंदाज़ा लगाया था। तो तेल मेरा 1 गिलास था, और उसमें रोगनी मिर्च डाल दी, क्योंकि इसमें कलर थोड़ा सा आ जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए कलर का कोई वो है तो फिर आप मत डालिएगा, लेकिन कलर अच्छा आता है, देखने में किसी के सामने आप अचार रखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए मैंने 1 बड़ी चम्मच उसी में रोगनी मिर्च मिला दी है। तो तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया है, और सारे मसाले, काला नमक, सफ़ेद नमक भी अपने स्वाद अनुसार मिलाइएगा। तो अब थोड़ा नमक चटक ही रखिएगा, क्योंकि जब आप अचार रखती है तो उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। और जब कलर वाली मिर्च मिला देती हैं तो उससे बिल्कुल बाज़ार जैसा देखने में अच्छा लगता है। तो आपसे लोग ये भी पूछेंगे क्या बाज़ार से मंगाया है। तो बस रंग डालने से, कलर डालने से बस यही होता है। और इधर रात को मैंने सब अचार वगैरह रख दिया था, और मैंने धर दिया था धूप में। तो इसके बाद मुझे ये सब कंटर वगैरह मैंने साफ़ रखे थे, और ये श्रेया के पापा कानपुर गए थे तो वहाँ से नमकीन लेकर आए थे। तो मैंने सोचा चलो नमकीन भर देती हूँ। तो ये काजू भी मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने छोटे में कर दिया है डब्बे में, और ये नमकीन सारी भर के लगा दी हैं। तो ये रात का बिल्कुल लास्ट में सोने जा रही थी मैं, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में जब ये काम करो तो फिर वो टाइम मेरा बेकार चला जाता है। रात वाले टाइम में तो अब तो सोना ही है, तो उसके पहले जितने भी काम हैं ये इंपॉर्टेंट जो भी है, जो कल करे जाएंगे, आधे 1 घंटा बचत होगी कल की, तो इसलिए मैंने कर लिया था। और ये 2-3 दिन बाद मैंने धूप में रख के अचार को इस तरह से देखिए मेरा अचार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लग रहा है ना देखने में टेस्टी। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये मैंने कंटर में भर लिया, तो ये छोटा बड़ा कंटर है, क्योंकि अगर आप बड़े में भर रही हैं तो फिर उसको बंद करके रख दीजिएगा। छोटे में ज़रूर रखिएगा जो खाने वाला डेली का हो। अगर आप उसमें बार बार अचार में हाथ डालेंगी बड़े वाले कंटर में, तो वो अचार जल्दी ख़राब होगा। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।